फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रीति पटेल क्लासेस पर। आज हम शब्द को पढ़ेंगे। रचना, अर्थ, वाक्य रचना मतलब शब्द के रूपों को पढ़ेंगे। रचना की दृष्टि से उनके भेद कितने होते हैं, शब्दों के अर्थ के आधार पर भेद कितने होते हैं, कितने प्रकार से शब्दों को बांटा गया है, उनके क्वेश्चन भी करेंगे जो ओल्ड ईयर परीक्षाओं में पूछे गए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप देखिए, लेकिन हम पहले एक बार डिटेल से इनको पढ़ लें, उसके बाद हम क्वेश्चन भी करेंगे। ये सारे क्वेश्चन हैं, आप देखिए, ये सारे पिछली परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चन हैं, लेकिन हम पहले इसको डिटेल से पढ़ लेते हैं, क्योंकि डिटेल से पढ़ने से हमारे नंबर में इम्प्रूव होते हैं। हाँ, खुद से हम ये लगता है कि नहीं, हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है, क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हमसे आ जाएगा। डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से ना बने जो आपने पढ़ा है, लेकिन इनडायरेक्टली वो आपको सॉल्व कर सकते हैं आप उस क्वेश्चन से। अगर उससे रिलेटिव कोई क्वेश्चन दूसरा भी आ गया तब भी हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस कंपटीशन में आपको अगर ऊपर अपने नंबर लाना है, अपने आप का सिलेक्शन चाहिए है, तो आपको डिटेल से पढ़ना ही पड़ेगा। इनसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। आप देखिए, प्रश्न नंबर पहला देखिए, प्रश्न 1 देखिए कि अक्षर किसे कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि अक्षर किसे कहते हैं। तो वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयत्न में होता है अक्षर कहलाता है। क्या? ध्वनि समूह है। ये ऑब्जेक्टिव टाइप से भी बन के आ जाता है कि अक्षर क्या है। चार वर्ड आपको दे दिए कि यह ध्वनि है, ध्वनि समूह है, क्या है। तो ये क्या है? वह ध्वनि समूह है जिसका उच्चारण एक सांस में प्रयत्न में होता है। मतलब अक्षर वह है जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते, जिसका हम क्षय नहीं कर सकते, मतलब उसको हम तोड़ नहीं सकते। वह क्या है? अक्षर है। तो अगर इससे रिलेटिव क्वेश्चन आया तो आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट देखिए, शब्द किसे कहते हैं। शब्द एक या अधिक वर्णों से बनी हुई स्वतंत्र सार्थक ध्वनि। ध्वनि सार्थक शब्द की, ऐसा नहीं है कि वर्ण इकट्ठे हो गए कुछ भी बन गया तो वह शब्द है, नहीं। शब्द का अर्थ सार्थक होना चाहिए या निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को शब्द कहते हैं। क्या? निश्चित अर्थ होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। अक्षरों का जो जोड़ है वह मीनिंगफुल होना चाहिए, वही क्या होता है? शब्द होता है। इससे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में बनी है। अब देखिए, रूढ़ शब्द, मोस्ट इम्पोर्टेंट, कई बार रूढ़ शब्द के बारे में आया है क्वेश्चन में। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयुक्त हो, जो अपने मूल रूप में व्यवहार में लाए जाए, जैसे कि कुर्सी, फूल। कुर्सी, फूल मतलब जो मूल व्यवहार में लाते हैं, जैसे कि कुर्सी जैसे ही हम नाम लेते हैं तो उससे क्या होता है? वह 4 पैरों वाली कुर्सी हमारे दिमाग में आती है जिस पर लोग बैठते हैं। मतलब जैसे ही हमने फूल का नाम लिया तो हमारे दिमाग में फूल की इमेज बन जाती है। वह चीज़ जिस पर बैठा जा सकता है घूम जाती है, मतलब दिमाग में वह चीज़ आ जाती है। तो वह क्या होते हैं? रूढ़ शब्द, मतलब जैसे वह चीज़ है उसी रूप में उसका नाम हम बहुत पुराने टाइम से लेते आ रहे हैं, वह क्या होते हैं? रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं? अब मैं दोनों में अंतर समझाऊंगी आपको। वे शब्द जो दो या दो अधिक शब्दों के योग से बने हों उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे हिमधन, आलय, हिमालय। हिमालय, हिम का अर्थ होता है बर्फ, आलय का अर्थ होता है घर, मतलब जहाँ पर बहुत सारा क्या हो? बर्फ का घर हो, आलय हो, वहाँ पर क्या होता है? हिमालय। दो शब्दों से मिलकर बना है, दोनों का अर्थ अलग अलग है, यौगिक शब्द है, योग से बना है। हिम अलग, बर्फ, आलय अलग, घर, मिलकर बना हिमालय। लेकिन यह ना तो बर्फ के लिए प्रयुक्त हो रहा है, ना ही घर के लिए प्रयुक्त हो रहा, बल्कि किसी तीसरी चीज के लिए इसका प्रयोग हो रहा है। एक पर्वत, हिमालय, एक पर्वत का नाम दे दिया। प्रधानमंत्री, हाँ, तो यहाँ पर प्रधान मतलब मुख्य, जो प्रधान है
और मंत्री, मंत्री एक अलग चीज़ है। तो दोनों से योग से मिलकर क्या बना, प्रधानमंत्री। लेकिन इससे पहले रूढ़ शब्द थे, रूढ़ शब्द में ऐसा नहीं होता था। वह क्या, जिसके लिए वह नाम पहले से दिया गया है उसी चीज़ के लिए वह प्रयुक्त होते हैं। आगे देखते हैं, योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं। जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं परंतु किसी अन्य अर्थ विशेष का बोध करवाते हैं, एक निश्चित अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। उदाहरण के लिए चारपाई अर्थात चार पाया है, जिसके यहाँ पर चारपाई का अर्थ खाट से है, ना कि गाय से, कुर्सी से आदि से। मतलब जो शब्द दो शब्दों के मेल से तो बने हैं। दो शब्द हैं चार पाई, चार अलग है, पाई अलग है। हाँ, लेकिन शब्द किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये चारपाई खाट के लिए, पलंग के लिए ये शब्द प्रयुक्त हो रहा है। अब गाय के भी तो चार पैर होते हैं, कुर्सी के भी तो चार पैर होते हैं। इस प्रकार इन शब्दों के योग भी हुआ है और निश्चित अर्थ भी। इनका योग से तो बने हैं ये, लेकिन निश्चित अर्थ भी दे रहे हैं। आगे देखते हैं। तो आपको पहचानते आना चाहिए। अगर आपसे चार ऑप्शन में दे दिए और चार शब्द दे दिए और आपसे पूछा गया, आपको दे दिया कि हिमालय, कुर्सी, चारपाई, बताइए इनमें से रूढ़ शब्द कौन सा है, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, तो आपसे बन जाएगा ना। तीनों में अंतर, मैंने आपको तीनों की परिभाषाएं आपको पढ़ा दी हैं, तो आपको इनको पहचानते आना चाहिए। देखिए, समरूढ़ शब्द किसे कहते हैं, समरूढ़ शब्द किसे कहते हैं। तो सामासिक शब्द में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो गया है, उन्हें समास रूढ़ शब्द कहते हैं। समास रूढ़, जैसे कि दस आनन। दस आनन का अर्थ है 10 मुख वाला, पर यह शब्द केवल रावण के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब समास रूढ़ शब्द वह शब्द हैं जिनका अर्थ रूढ़ हो गया है। रूढ़ मतलब पुराना हो गया है। समास रूढ़ दो शब्दों के मिल योग से तो बने हैं। 10 अलग है, आनंद अलग है। 10 मतलब होता है 10 काउंटिंग में जो 10 हो। आनंद मतलब होता है सिर। लेकिन ये बहुत पुराने टाइम से किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, रावण के लिए। पीताम्बर, पीताम्बर किसके लिए प्रयुक्त होता है। आज पीले वस्त्र पहनकर कोई व्यक्ति आ जाए तो क्या उसको हम पीताम्बर बोलेंगे, नहीं। पीताम्बर भगवान कृष्ण के लिए प्रयुक्त हुआ है। पीला है अंबर जिसका अर्थात कृष्ण। नीलकंठ, नीलकंठ, नीलकंठ किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, भगवान शंकर के लिए। षडानन 6 आनन वाले, पंचानन 5 आनन वाले भगवान कौन है, हनुमान जी, उनके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ये समास रूढ़ शब्द हैं। आप अगर इनसे क्वेश्चन बनेगा तो आपसे समास, ये समास आ रहा है, कौन सा समास आ रहा है यहाँ पर, बहुब्रीहि समास आ रहा है। तो बहुब्रीहि समास के अगर एग्जाम्पल आपको मिले तो वह क्या है, समास रूढ़ शब्द है। आगे देखते हैं, तत्सम शब्द किसे कहते हैं। जो शब्द संस्कृत से ज्यों के त्यों लिए गए हों उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि भूमि, प्रथम, राष्ट्र आदि। एक बहुत अच्छी तत्सम शब्द को पहचानने की मैंने इसी चैनल पर ट्रिक बताई हुई है, तो आप उसको जाकर ज़रूर देखिएगा। उसमें मैंने तद्भव तत्सम शब्दों को पहचानते कैसे हैं उसकी ट्रिक बताई हुई है। तत्सम मतलब तत्, उसके समान, किसके समान, संस्कृत के समान जो शब्द हों, जिसमें देखिए यहाँ पर छा कहीं पर दिख जाए, ट्रा कहीं पर दिख जाए, सा कहीं पर दिख जाए, तो ये शब्द अधिकतर संस्कृत में होते हैं। मतलब ये शब्द तत्सम हो जाते हैं, जिनका बिगड़ा हुआ रूप हम हिंदी, मतलब तद्भव संस्कृत ही जननी है हिंदी की, लेकिन अगर थोड़ा सा उनमें परिवर्तन आ गया है इन शब्दों में, अक्षर में, तो वह तद्भव होते हैं। और ये शब्द अगर यूज में आ गए तो वह तत्सम शब्द होते हैं। हिंदी में बहुत सारे संस्कृत से शब्द ज्यों के त्यों आ गए हैं तो वो तत्सम है, और अगर उनका रूप बिगड़ गया है तो वह क्या है, तद्भव है। जैसे अक्षी, अक्ष मतलब आँख को कहते हैं, और आँख, खा, छा का क्या हो गया हिंदी में आके,
खा हो गया है। आगे देखते हैं तद्भव शब्द। संस्कृत में आए शब्दों से उत्पन्न हुए शब्द तद्भव शब्द हैं, मतलब संस्कृत में शब्द जो उत्पन्न हुए उनका बिगड़ा हुआ रूप, परिवर्तित रूप क्या है? तद्भव है। एग्जाम्पल देखते हैं। कहलाते हैं अर्थात जो हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिए गए हैं, जैसे काम, यह कार्य हिंदी संस्कृत का शब्द है जिससे क्या बन गया? काम बन गया। बरस, माँ, यह मात्र शब्द से क्या? माँ, मतलब इसका रूप परिवर्तन हो गया। ये तद्भव शब्द हैं। आगे देखते हैं आघात, यहाँ पर देखिए आघात या विदेशी शब्द किसे कहते हैं? आघात मतलब आए हुए, किससे? बाहर से आए हुए। आघात आए हुए बाहर से। विदेशी शब्द विदेशी भाषाओं से जो आक्रमणकारी आए हमारे भारत में और वो अपनी भाषा भी लेकर आए, तो उनसे बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी भाषा में मिश्रित हो गए, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? आगाज शब्द। जो शब्द किसी दूसरी भाषा से स्वीकार कर लिए गए हैं, जैसे कि कैंची, बटन, तोप, कागज आदि। कुछ तो ज्यों के त्यों ले लिए गए हैं, जैसे कागज, ऑफिस, ऑफिस एक अंग्रेजी का शब्द है। कुछ को हिंदी की प्रकृति के अनुरूप ढाल लिया गया है, जैसे जमीन, त्रासदी, ये थोड़े से बदल गए हैं, तो ये शब्द क्या है? आगात शब्द कहलाते हैं या विदेशी शब्द कहलाते हैं। बटन, ये भी इंग्लैंड से आया, अंग्रेजों के टाइम का ये शब्द है, इंग्लैंड से आया हुआ है। तोप, ये तुर्की फारसी लोग जब आए थे तो इसका इस्तेमाल सबसे ज़्यादा हुआ। कैंची, ये भी कहाँ से आया हुआ शब्द है? विदेशी शब्द है। अब यहाँ पर देखते हैं देसी शब्द किसे कहते हैं? जो स्थानीय बोलियों की या उपभाषाओं से आए हुए क्षेत्रीय शब्द हैं। स्थानीय बोलियाँ जो अधिकतर आप देखते हैं हमारे बुजुर्ग लोग बोलते हैं, गांव देहात की भाषा में जो बोले जाते हैं। लोटा, खटिया, लंगुटिया, ये शब्द ऐसे क्या होते हैं? देसी शब्द होते हैं, जो जिनका जन्म का पता नहीं है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ, बस क्षेत्रीय भाषाओं में वह बोले जाते हैं, तो वे शब्द क्या कहलाते हैं? देसी शब्द कहलाते हैं। ढूंढना, खाट, लंगोटी, लोटा, बिछिया, बछिया, ये शब्द क्या है? देसी शब्द है। संकर शब्द किसे कहते हैं? जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो गया है कि दो भाषाओं के मिश्रण से बने शब्द को संकर कहलाते। संकर, भगवान शंकर जैसे आधा नर आधा नारी का रूप उन्होंने धारण किया था, मिश्रित मतलब मिश्रण हो गया, उन्हीं को संकर कहा गया है ना। तो शब्दों में भी आप देखिए संकर शब्द कैसे हैं, जो आधा तो हिंदी है और आधा अन्य भाषाओं से ले लिए गए हैं। जैसे रेल गाड़ी, रेल अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी हिंदी शब्द है। जांच करता, जांच हिंदी, करता संस्कृत शब्द है। तो यहाँ पर ये संकर शब्द कहलाते हैं, जो दो अलग अलग भाषाओं के मिश्रण से बने हुए हैं। व्याकरण प्रकार के आधार पर शब्द के भेद, शब्द के 8 भेद हैं। उपर्युक्त 8 प्रकार के शब्दों के विकार की दृष्टि से 2 भागों में बांटा गया। 8 भेद हैं, लेकिन हम विकारी और अविकारी शब्दों को देखते हैं। 4 विकारी शब्द हैं, देखिए 2 भागों में 4 विकारी शब्द हैं। विकारी शब्द क्या होते हैं? विकारी शब्द वह होते हैं जो लिंग वचन कारक के अनुसार परिवर्तित हो जाएं, वह क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। जैसे कि अविकारी शब्द क्या होते हैं? 4 अविकारी शब्द हैं। समोच्चबोधक, जैसे कि और अगर लिंग भी बदल जाए, जैसे मैं बोलूं कि लड़का रवि और कृष्ण, तो और ही रहेगा। लेकिन हिंदी अगर लड़की के लिए सीता और गीता, तब भी लिंग तो बदला लेकिन और नहीं बदला। क्रिया विशेषण शब्द धीरे धीरे, जैसे कि लड़के के लिए हमने बोला वह धीरे धीरे चलता है, तो धीरे धीरे नहीं बदला, चलता है। अब देखिए लड़की के लिए वह धीरे धीरे चलती है, क्रिया तो बदली लिंग के अनुसार,
लेकिन वह शब्द नहीं बदलता। नहीं बदलते जो शब्द, भले ही लिंग बदल जाए, कारक बदल जाए, क्रिया बदल जाए, लेकिन वह शब्द ना बदलें, वह क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। संबंध बोधक शब्द, संबंध बोधक भी क्या होते हैं, यहाँ जैसे कि जो, जिसने, इसने, उसने, ये संबंध बोधक। विस्मय बोधक शब्द हाय, हे, हुर्रे, ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं जो बदलते नहीं हैं। ये सारे शब्द बदल जाते हैं लिंग वचन कारक के अनुसार, तो ये अविकारी शब्द हैं, ये नहीं बदलते। तो ये शब्द क्या होते हैं, अविकारी, जो नहीं बदलते लिंग वचन कारक के अनुसार। इनसे भी क्वेश्चन आता है, तो आप परिभाषा को याद रखिए। जो लिंग वचन कारक के अनुसार नहीं बदलते वो अविकारी हैं, जो बदल जाते हैं वह विकारी हैं। आगे देखते हैं शब्द रचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण अध्याय, उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग देखिए, उपसर्ग कौन कौन से होते हैं, कितने होते हैं, हिंदी के उपसर्ग के कितने हैं, संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं, विदेशी भाषाओं से जो शब्द आए हैं उनके उपसर्ग कितने हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। क्योंकि अभी अगर मैं इसको पढ़ाती हूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे और उपसर्ग और प्रत्यय से आगे जो रचना के आधार पर शब्द होते हैं उनको भी नेक्स्ट वीडियो में करूँगी। अगर आपको संधि, संज्ञा, समास के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो वह क्वेश्चन भी मैंने इसी चैनल पर डाले हैं, आप उनको जाकर सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत अच्छे ट्रिक के थ्रू मैंने उनको समझाया है। मैं इतना आपको गारंटी देती हूँ कि आपके 99% क्वेश्चन उससे सॉल्व हो जाएंगे। संधि के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, समास के क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएंगे, उनकी परिभाषाओं से जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपसे सॉल्व हो जाएंगे। तो आप उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिएगा, इसी चैनल पर वीडियो डला हुआ है। कुछ तबीयत ख़राब होने की वजह से मैंने कुछ दिन वीडियो डालना बंद कर दिया था क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ख़राब था, लेकिन अब अगले वीडियो आपको जल्द ही अगले दिन मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।